हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है एसएससी सीपीओ के बच्चों के लिए जिनका भी रिसेंटली फिजिकल होने वाला है 10 से 8-10 दिन में। तो सारे रीजनों का भी स्टेटस और एडमिट कार्ड आ गया है, बस आपका एनआर का और सीआर का नहीं आया है, तो वो भी आज या 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे परेशान थे इस चीज़ को लेके कि जो फिज़िकल वाला दिन होगा उसमें हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर होगा, कब एंट्री होगी, कब वो आपको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। तो मैंने अभी लास्ट ईयर जब दिया था फिज़िकल तो मेरे को उस चीज़ का सब पता है कि क्या लेके जाना है और कितने बजे तक एंट्री होगी, कितने बजे तक आपको एंट्री बंद कर देंगे कि कितने बजे के बाद आपको नहीं जाने देंगे। तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, काफ़ी शॉर्ट में बता दूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं खींचूँगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको यहाँ से घर से लेके नहीं जाना है अपने, वहीं पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार कर रखे होंगे, जो भी आपको आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी उनके पास होगी। आपको जो यहाँ से लेके जाना है अपने घर से, वो बस आपको एक कॉल लेटर जो आएगा, एडमिट कार्ड जो आएगा इसका फिजिकल का, उसको लेके जाना है। आपको उसकी फ़ोटोकॉपी 2 करवा लेना, अगर एक कहीं गुम हो जाती है फिर कुछ भी हो जाता है तो आपके पास दूसरी रहेगी। ठीक है, सेफ़, क्योंकि देखो सुबह सुबह वहाँ पर कोई फोटोकॉपी वाली दुकान मिलेगी नहीं, फिर आप परेशान हो जाओगे और फिर लेट हो जाओगे। ठीक है, और फिर दूसरा आपको फ़ोटोज़ लेके जानी है, अपनी रिसेंट की फ़ोटोज़ लेके जाना है। ठीक है, और 4 फोटोज़ लेके जाने हैं और आपको 4 फोटोज़ बिल्कुल एकदम रिसेंट के हों। अभी खिंचवा लेना, 10-15 दिन पहले पुरानी चलेगी, बट ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी शक्ल उसमें पहचानने में ना आए और अब आप अजीब लग रहे हो और उसमें पहले अजीब लगते थे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी फ़ोटो आपसे अगर मिसमैच करेगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी लेके जानी है। ठीक है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, मैं तो ये बोलूँगा आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी ले जाओ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो आधार कार्ड बना हुआ है वो काफ़ी पुराना बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी फ़ोटो उससे मैच नहीं होती है। ठीक है, तो वो लोग उसमें फिर डाउट में रख देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप आधार कार्ड के साथ कोई भी एक दूसरी आइडेंटिटी या फिर पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या फिर लाइसेंस हो। हाँ, लाइसेंस की बात पे मैं अभी आऊँगा। तो आप पैन कार्ड ले जाना साथ में और आधार कार्ड ले जाना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फिर, हाँ, लाइसेंस वाला। अब देखो, जिसने दिल्ली पुलिस के जिसके मार्क्स अच्छे होंगे ऑब्वियसली वो दिल्ली पुलिस की प्रेफरेंस भरेगा आगे चल के। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस अगर प्रेफरेंस में भरना है, ठीक है, मेंस में अगर एग्ज़ाम देने के टाइम पे अगर उससे पहले ही आएगी वो शायद से प्रेफरेंस भरने के लिए शायद आ जाएगा पहले से ही। तो अगर आपको प्रेफरेंस भरनी है दिल्ली की, नहीं उसके तो लास्ट में आएगा, सॉरी पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, मतलब कि अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि भैया बना नहीं है, हमने दे रखा था, तो अब अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस भी है तो आप वो भी लेके जा सकते हो, वो भी चलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं है कि आपको लाइसेंस लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको पर लेके जाना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली पुलिस की पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है तो। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, जो DL और वो वाला LMB, इसकी फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, बट LMB वाला होता है ना, इस पर 4 व्हीलर जो होते हैं, मतलब कार वगैरह हो गया या फिर बाइक वगैरह, इनका लाइसेंस चलेगा। ये नहीं कि हैवी जो ट्रक वगैरह होते हैं उनका लाइसेंस नहीं मांगते हैं, खाली आपको गाड़ी और आपकी बाइक का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया, ये बहुत मैंडेटरी है अगर आपको दिल्ली पुलिस के लिए वो अप्लाई करना है तो। ठीक है, उसके बाद आएगा हाई चेस्ट, जिसकी भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, जैसे जो हिली एरिया से बच्चे आ रहे हैं, फिर जिनको भी मतलब मिलता है, ये सारे बच्चों को नहीं मिलता है, ये कुछ ही लोगों को मिलता है जिनके एरिया में हाइट ग्रोथ नहीं है या फिर चेस्ट पे भी उनको मिलता है। ठीक है, तो उनके लिए उनको लेके जाना पड़ेगा अपना वहाँ का सर्टिफिकेट। ठीक है, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो उन लोगों को पता होगा, मेरे को इतना पता नहीं है, बट उनको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन कर देंगे, तो आप उसको देख लेना। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जिसको भी रिलैक्सेशन चाहिए या फिर जो हिली एरिया फिर इस साइड से बिलोंग करता है तो उनके लिए। ठीक है, सबसे मेन बात जो है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि वहाँ कुछ खाना मिलेगा या फिर लंच हमें लेके जाना पड़ेगा या क्या है। भाई देखो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लंच वंच कुछ नहीं होगा। मेरे जो अजमेर में पड़ा था पिछले बार सेंटर, तो उन्होंने क्या है अपना ही टेंट खोल दिया था, मतलब पहले था नहीं वहाँ टेंट ऐसा कुछ, उन्होंने 1600 मीटर के बाद वहाँ टेंट खोल दिया था। उसमें क्या है स्नैक्स मिल रहे थे आपको, केला वगैरह या फिर फ्रूटी या फिर मतलब बेसिक चीज़ थी, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, तो आपको वहाँ पर ये मिल सकता है। बट आपको खाना वाना ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लेके जाना है कुछ भी तो आप अपना बैग में रख के ले जा सकते हो, ऐसे कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, बाद में आप खा सकते हो, जैसे कोई भी इवेंट के बीच में टाइम देते हैं थोड़ा सा, तो आप उस टाइम पे खा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपकी एंट्री कब होगी। ठीक है, देखो एंट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे से, सुबह 7 बजे तक
एंट्री क्लोज हो जाएगी, मतलब सॉरी 7 बजे तक आपकी एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री वो क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। मैंने देखा शायद कि वो अगर थोड़ा लेट भी जाते हो तो यहाँ पर शायद वो आने देते हैं, ठीक है। तो बट आप इस चीज़ को मत लेके चलना कि लेट चलो। आप अगर इसमें वैसे तो 7 बजे तक एंट्री होती है, बट अगर एडमिट कार्ड में भी आन दो, उसमें जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उससे 5 मिनट पहले ही पहुँचना है, ठीक है। उसके ये मत सोचना है कि उसके बाद पहुँचना है। और रूम आप वहीं ले लेना, उसके आसपास आपका जो फिजिकल सेंटर पड़ेगा, मिल जाते हैं काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं। तो वो ये है कि आपकी नाइट शिफ्ट के नाइट स्टे के लिए सही रूम मिल जाएगा वहाँ पर आसपास ही, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। फिर और एग्ज़िट कब होगी, देखो अगर आपका 1600 में बाहर हो जाते हो या फिर हाई जंप लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हो तो आपको अलाउ कर देंगे कि आप जा सकते हो, ठीक है। तो उनका ये नहीं है कि जिनका 1600 में बाहर हो गए या फिर जो लॉन्ग जंप हाई जंप में बाहर हो गए कि उनको भी लास्ट तक 5 बजे तक बिठा कर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 1600 में नहीं होता है तो वो आपको बोल देंगे कुछ टाइम बाद कि आप जा सकते हो, बस आपका लास्ट का कुछ फॉर्मेलिटी होंगी, वो करने के बाद आपको भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब लास्ट में मैं इसी कंक्लूजन पे आता हूँ। अगर जिसका अभी भी टाइम नहीं आ रहा है या फिर जिसको भी अभी भी फिजिकल में कोई दिक्कत आ रही है तो अभी भी 8-10 दिन का टाइम है, अच्छे से अपना करते रहो, ठीक है। 2 टाइम कर लो अब तो। और ये पेन वेन सब भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ कि जो पेन हो रहा है, जो भी हो रहा है, बॉडी पेन होगी, पैरों में दर्द होगा, हर जगह सांस फूलेगी, वो सबका होगा। सब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ स्पेशल हो रहा है। जो आपके ओलंपिक्स में जितने भी एथलीट्स होते हैं सबके सांस फूलते हैं, बट वो एक माइंडसेट अगर आपका बन गया ना कि आपको बस 4 राउंड लगाने हैं और कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से उन 4 राउंड को लगा लो। देखो 2 राउंड हर बच्चा आराम से लगा लेता है, ठीक है। तीसरे राउंड में आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत, और चौथे राउंड में तो देखो मोटिवेशन फिर खो जाती है कि भाई अब तो लास्ट राउंड है, बस इसके बाद तो कुछ नहीं करना। तो एक तो 1600 में दिक्कत आती है और एक हाई जंप में दिक्कत आती है बच्चों को। तो अगर आपकी हाई जंप भी अभी नहीं आ रही है तो 10 दिन का टाइम है, आप डेली अब तो डेली प्रैक्टिस करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हाई जंप की आप अब डेली प्रैक्टिस करो। अगर डेली में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अगर पैर मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे आप कूदोगे तो वो पैरों में एकदम झटका लगता था, फिर वो पैर में पेन लगने लगता है, ठीक है, पैर भर जाते हैं। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो, बट अब हाई जंप की प्रैक्टिस अच्छे से करो। और अगर लॉन्ग नहीं आ रही है तो लॉन्ग तो देखो आ जाएगी, अगर तुम 2-4 दिन भी प्रैक्टिस करोगे और आपकी अगर रनिंग ठीक ठाक हो रही है तो पैर आपके वैसे खुल चुके हैं, ठीक है, आपके पैर में जान आ चुकी है। तो आपको बस ये है कि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से स्ट्रेचिंग करके आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है, वो आराम से हो जाएगी। शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट सब बच्चे कर लेंगे। 100 अगर 1600 मीटर मार लोगे तो 100 मीटर भी कर लोगे। हाँ, अब ये है कि देखो इवेंट होगा कैसे कैसे। सपोज़ करो 200 बच्चे बुलाएंगे, ठीक है। 200 में से अगर 120 बच्चे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट भी काफ़ी कमी होते हैं, और फिर 120 या 130 मान लो इतने बच्चे आए, तो वो क्या है 40-40 का ग्रुप बना देंगे, ठीक है। 40-40 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू तुम्हें एक बैच नंबर मिलेगा, वो यहाँ पर लगा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन में लगवा देंगे, ठीक है, जहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली होगी। सबसे पहले तो आपका वही बायोमेट्रिक वगैरह ये सब होगा, उसमें आपका 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो उसके बाद आपका फिजिकल जो आपकी रनिंग 1600 मीटर स्टार्ट होगी वो 11 बजे तक ही स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इनका प्रोसीजर काफ़ी शुरू का बहुत स्लो है, और बायोमेट्रिक वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। फिर अटेंडेंस में टाइम लगाते हैं, ठीक है, अटेंडेंस होती है हर बच्चे की, और फिर उसके बाद चेक करा जाता है, फिर फॉर्म भरे जाते हैं जो तुम्हें दिए होते हैं, ठीक है, उनको वो अपना फॉर्म देंगे तुम्हें भरने के लिए, वो तुम्हें भरना होगा, फिर वो तुम्हें सबमिट करना है, उसके बाद लाइन लगवा देंगे 1600 मीटर के लिए। अब क्या है 40 बच्चे का पहला बैच जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद दूसरा तीसरा, फिर ठीक है। उसके बाद जो बच्चे बाहर हो जाएंगे उन्हें साइड में बिठा देंगे, और बाकी बच्चों का क्या है फिर उसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट, पानी वानी पीना है। उसके बाद आपकी 100 मीटर की रेस होगी, ठीक है। 100 मीटर रेस होने के बाद आपका फिर वो क्या है, अगर उनका पहले से या तो तैयार होगा मतलब लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए, या फिर हमारे वाले में तो क्या है उनका पहले मिट्टी थी तो उन्होंने बाद में कसले से मतलब वो करा था, तो उनको बच्चों को टाइम मिल गया था कूल डाउन करने का। बट अगर पहले से अगर वो बना होगा तो फिर 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद आपका हाई जंप लॉन्ग जंप हो जाएगी। पहले आपकी शायद लॉन्ग जंप नहीं, पहले शायद हाँ लॉन्ग या हाई, देखो वो फ्लक्चुएट कर सकती है कि मतलब पहले हाई करा दे या कोई लॉन्ग करा दे। हमारे में पहले हाई करवाई थी, उसके बाद लॉन्ग करवाई थी, ठीक है। तो हाई में काफ़ी बच्चे बाहर हो गए थे, तो लॉन्ग में ज़्यादा बच्चे बचे नहीं थे, तो लास्ट तक आपके 120-30 में से हमारे वाले उसमें 30 या 40 बच्चे के आसपास सेलेक्ट हुए थे। तो ओवरऑल ये रेशियो रहेगा, देखो काफ़ी बच्चे छट जाएंगे इसमें फिजिकल में क्योंकि काफ़ी बच्चों का फिजिकल की तैयारी नहीं है, फिर बीच में बारिश भी हो गई तो उसमें भी फिर फिजिकल में बच्चों की अच्छे से नहीं हो पाई। तो अच्छा मौका है आपके पास ये, अगर आप ये कर लेते हो। फिर मेंस में इंग्लिश है, बस इंग्लिश पढ़नी है आपको और कुछ पढ़ना नहीं है। तो अगर आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी 10-15 दिन भी कर लेते हो तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो अगर 8 मिनट भी आ रहा है ना टाइम,
तो आप रेस से बाहर नहीं हो भाई अभी। और 8 मिनट आ रहा है तो आप आराम से वहाँ पर 7 मिनट कर लोगे, और अगर यहाँ पर 8 मिनट से तुम 7 मिनट पे लिया है तो वहाँ 6.5 आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आपको बस यही है कि कंटिन्यू रखना है और हिम्मत रखनी है बस जब दौड़ते हो, ठीक है। और सांस वास तो फूलेगा, उस पर ध्यान मत दो। आपके जब दौड़ते हो तो बस ये सोचो कि हाँ आपका जो लास्ट वो है मंजिल जो है आपकी, क्या नाम है जब मतलब किसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, देखो 2 महीने सब दौड़े हो ना, अब उसको वेस्ट मत जाने दो ना, कि ठीक है 2-3 महीने अगर आप दौड़े हो, किसी के लिए आपने टाइम दिया है, उसकी वजह से काफ़ी बच्चों का सीजीएल बिगड़ा है, मेरा बिगड़ा है, तो अगर आप सीपीयू का आपने इतना टाइम दिया रनिंग में तो आप वहाँ पर पूरी जान लगा दो, और इन 10-15 दिन में तो पूरी ही जान लगा दो। जितनी आपने 2-3 महीने मेहनत करी है ना, उतनी आप इस 10 दिन में आपको उसकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि कोई इंजरी मत ले लेना, ठीक है। बाकी आई होप सारे आपके क्लियर डाउट हो गए होंगे। अगर आपका और कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। बाकी मेरा टेलीग्राम है एसएससी का सीपीओ का, तो मैं अभी आपको उसमें नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा कि अगर जिसका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आता है, फिर कितने बच्चों का हुआ, जब फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं बताता रहूँगा कि कितने बच्चों का आया, कितनी अटेंडेंस रही, कितने बच्चों का क्लियर हुआ, तो उस पर मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनका फिजिकल है अभी रिसेंट डेट में। तो और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, आपका फिजिकल अच्छा होगा, आपने प्रैक्टिस करी है, आप ऑलरेडी आप जीत चुके हो, आपने प्री निकाल लिया, तो आप रेस में काफ़ी बच्चों से आगे हो। तो अब बस आपको फिजिकल क्लियर करना है, और फिर उसके बाद तो देखो इंग्लिश तो होती रहेगी, ठीक है। फिर तो इंग्लिश के लिए मिलेगा 2 महीना मिलेगा कम से कम, तो उसको आप आराम से कर लेना। तो इस बार कट ऑफ भी कम जाएगी देखो, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो इसलिए ये वाला मौका अच्छा है, क्योंकि अगले साल वापस से वैकेंसी कम होने वाली है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अब भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम या फिर आप मेरे को यहीं पे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर देखो ये तो है नहीं कि मैं सबके रिप्लाई दे पाऊंगा, मेरे को अगर वैलिड लगेगा कोई क्वेश्चन तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम।